सभी महानुभावों का, हमारे अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों का, मीडिया जगत के सम्मानित बंधुओं का, सभी महिलाओं का, सभी माताओं का, बहनों का, सभी बड़ों का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत नंदन वंदन करता हूं। 2022 का वो समय जब मुझे संगठन को शुरू करना था। संगठन शुरू क्यों करना था कभी और उस पर बात करेंगे, समय का अभाव है। मैं ये सोच रहा था कि मैं उस पहले व्यक्ति के पास कैसे जाऊंगा और उससे क्या बोलूंगा। ये जून की बात है, 6 जून के पहले की बात है, 6 जून 2022 के पहले की बात है। 4 जून 2022 की बात मैं कर रहा हूं। उस रात में अगले दिन जिससे मिलने वाले जाने वाला था, मैं पूरी रात करवटें लेता रहा, लेकिन नींद प्रॉपर नहीं आई। केवल एक सिस्टम चल रहा था दिमाग में, एक लॉजिक चल रहा था कि मैं उस व्यक्ति से जिसको संगठन में जोड़ने जा रहा हूं क्या कहूंगा। क्योंकि आज का समाज डिजिटलाइज हो गया है, आज का समाज जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आज का समाज जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वहां इस मानवाधिकार जैसे संगठनों का क्या औचित्य, ये मेरे जेहन में था। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। जिस व्यक्ति के पास, जिस समूह के पास मैं पहली बार गया, उस व्यक्ति और समूह ने मुझे गले से लगाया, शाबाशी दी और कहा कि आज के समय में, डिजिटलाइजेशन के समय में, एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर समाज को दिशा देने के लिए आता है तो तन मन धन से खूब खूब स्वागत है और आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चलते हैं। वो दिन था, आज 2025 में हम खड़े हुए हैं, लगभग चौथा साल चल रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं महसूस करूंगा, गर्व जरूर महसूस करूंगा कि आज का वो दिन है कि आज प्रदेश मानवाधिकार संगठन में 9,500 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं और नित्य प्रतिदिन हमारे अपने आप के संगठन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो ये ताकत जो आज प्रदेश मानवाधिकार संगठन की है वो हमसे नहीं है। मैं इस संगठन का केवल सिपाही हूं, क्योंकि संगठन में या कहीं भी अनुशासन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, इसलिए संगठन के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पदों का सोपानीकरण है। उसकी वजह से भले कोई कहे अदरवाइज, मैं इस संगठन के मुखिया होने के नाते अपने एक उस कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे खड़ा रहता था, हूं और भविष्य में खड़ा रहूंगा। मानवाधिकार के मुद्दों को अगर देखा जाए तो आज के समय में मानवाधिकार के मुद्दे जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है, महानुभाव मैं ये बताना चाहूंगा, उतनी तेजी से मानवाधिकार मुद्दों पर भी हनन की बातें, मानवाधिकार हनन के इश्यूज, मानवाधिकार हनन के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत के लगभग सभी देशों में है। हाँ बताइए। साथ ही साथ बगल के देश नेपाल में है, गल्फ के कंट्रीज में है, क्या कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हम हैं, लाटविया में हैं हम, यूक्रेन में हैं हम, रशिया में हैं, स्वीडन में हैं, ग्वाटेमाला इज अबाउट टू स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश मानवाधिकार संगठन की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो एक उपलब्धि और आप लोगों के आशीर्वाद, महानुभावों के आशीर्वाद और सभी संगठन के पदाधिकारियों की मेहनत, जुझारूपन और लगातार समाज को नई दिशा देने के कारण यूएनओ की इनिशियल पैनल लिस्ट में आ चुका है। वर्ष 2026 में यूएनओ रिव्यू कर रहा है हमारे अपने आपके संगठन प्रदेश मानवाधिकार संगठन का। उम्मीद है कि हम उसके पैमानों पर खरे उतरेंगे। ये तो रहा यूएनओ की बात। अगर हम संगठन के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, उस रिपोर्ट कार्ड में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश मानवाधिकार संगठन में जो भी मुद्दे मानवाधिकार से संबंधित आते हैं
उन मुद्दों में 96 to 97 का हमारा सक्सेस रेशियो है। मतलब हम मुद्दों को गहनता से, बारीकी से देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, और हमारे संगठन में, आपके इस प्रदेश मानवाधिकार संगठन में 35 से 36 विंग हैं। उन विंग में एक बहुत ही प्रभावी विंग है फैक्ट फाइंडिंग टीम, फैक्ट फाइंडिंग विंग कमेटी। वो कमेटी समाज में कहीं नहीं किसी से मिलती है, और उसका काम केवल क्या होता है, कोई भी मुद्दा, कोई भी प्रकरण, मानवाधिकार का प्रकरण कहीं का भी है, अगर संगठन के पास आता है तो वो मुद्दा सही है कि गलत है, इसके लिए लिटमस टेस्ट जो है वही टीम करती है। मैं चाहूंगा वो टीम पर्दे के पीछे रहती है, सामने नहीं आती है, उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मानवाधिकार क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, समाज में बड़ी तेजी से चीजें परिवर्तित होती हैं, और इस परिवर्तन के दिशा में जागरूकता बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हम आप जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर से मानिए कि कहीं ना कहीं हमें आपको मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ेगा। और जब मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ेगा तो जानते हो क्या होता है, हम कंप्रोमाइज करते हैं। किससे? अपनी योग्यता पर। किससे? समाज को दिए हुए वचन को लेकर। किससे? परिवार और भारतवर्ष में रहते हुए, या जो लोग और देशों में रह रहे हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, देश के प्रति एक जिम्मेदारी, देश में जो भी चीजें हो रही हैं उनके प्रति जागरूकता को लेकर मानवाधिकार जागरूकता होना बहुत और बहुत जरूरी है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मानवाधिकार की केवल जागरूकता आ जाए तो हमें लगता है 40 से 45% तक मानवाधिकार हनन के मुद्दे रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये हमारा ऐसा मानना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सभी महानुभावों को कि संगठन करता क्या है। हमारी ताकत आप हैं। हम कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं। हम केवल किसी भी पदाधिकारी का मुद्दा है, समाज के किसी व्यक्ति का मुद्दा है, तो उस मुद्दे को केवल एप्रोप्रिएट सक्षम प्राधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास सही तरीके से पहुंचाते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि उस सक्षम प्राधिकारी, उस सक्षम अधिकारी के द्वारा इस मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर उत्तरदायित्व लिया जाए। और जब तक उत्तरदायित्व नहीं लिया जाता है हम पीछे नहीं हटते हैं, और यही हमारी जीत का आधार होता है। और इसी जीत के आधार के बेसिस पर हमारे संगठन, आपके प्रदेश मानवाधिकार संगठन का सक्सेस रेशियो 96 to 97% जाता है। बड़ी बात और मैं बताना चाहता हूं, इस संगठन को शुरू करने के पीछे, मेरे प्रयास के पीछे कोई व्हाइट कॉलर पीपल का हाथ नहीं था। जमीन से लेकर खड़ा हुआ हूं और आप सभी की ताकत से आगे बढ़ रहा हूं, और सभी महानुभाव इतनी ताकत देते हैं कि आगे बढ़ते जाएंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं अपने मीडिया भाइयों को और जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही बताना चाहूंगा कि आपकी ही ताकत से मैं मानवाधिकार के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहूंगा, उनके प्रति लगातार अपनी बातों को उठाता रहूंगा। राजनीति से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल एक बात करेंगे, केवल एक जाति की बात होगी, और वो जाति होगी, वो संप्रदाय होगा, वो धर्म होगा, केवल और केवल मानवाधिकार। मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर चलना संगठन के लिए, संगठन के पदाधिकारियों के लिए आसान नहीं होता है। मैं खुद बताऊं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी धमकियों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे झंझावातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ताकत आप देते हैं। और आपने इतनी ताकत दी, जानते हैं मेरे पास क्या ताकत है? इतना आपने हमें फ्लेक्सिबल बना दिया है, डाउन टू अर्थ बना दिया। कितना बड़ा भी झंझावात आए,
उस झंझावात को सहने की क्षमता आप सभी महानुभाव और आप सभी सम्मानित पदाधिकारी और मीडिया जन हमें देते हैं और हमें विश्वास है आगे देते रहेंगे। और हम इन मानवाधिकार के मुद्दों पर मानवाधिकार का हनन करने वाले और साथ ही साथ भ्रष्टाचार करने वाले, अपनी जिम्मेदारी से मुकरने वाले, अपने जिम्मेदारी से मुंह फेरने वाले, आंख नाक कान सब बंद कर बैठने वाले लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि मानवाधिकार केवल मानवाधिकारों की बात नहीं करेगा। मानवाधिकार हनन के साथ भ्रष्टाचार, समाज में समरूपता लाने का, समाज में एकता लाने का, देश की अखंडता को बनाए रखने का, देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति लगातार कार्यरत रहेगा और अपनी ऊर्जा उसी दिशा में एक लेजर बीम की भांति लगाता रहेगा।